नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी प्रश्न पर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको संतुष्टिजनक जवाब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसने कहा था कहानी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है उसका अध्ययन करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी प्रश्न को लेकर आपको डाउट होता है, किसी बात को लेकर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको उचित या संतुष्टिपूर्वक जवाब दिया जाएगा। तो चलते हैं उसने कहा था कहानी उसने कहा था। राइटर हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1922 ईस्वी में 39 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं। उनका जन्म जयपुर में हुआ। वे बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थे। इनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्य तक विस्तृत था। तो लगभग हर क्षेत्र में ये विद्वान थे। उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा आदि कहानियां भी लिखी। कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव आदि उनकी निबंध कला के प्रतिमान हैं। कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव ये इनके निबंध हैं। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। उन्होंने मासिक पत्र समालोचक का संपादन किया एवं वे नागरिक प्रचारणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे। 39 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका निधन हो गया। तो ये था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का परिचय। जयपुर के कवि हैं। अब हम देखते हैं उसने कहा था कहानी का पाठ परिचय। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 ईस्वी तक लड़ा गया था की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है। मर्म को छूने वाली कहानी है जिसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। अमृतसर के बाजार का दृश्य, बालक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम, महायुद्ध का वातावरण और लहना सिंह के आत्मोत्सर्ग आदि के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है। यह कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर और प्रेम और कर्तव्य का कठिन पथ रास्ता पार करती हुई मृत्युशैया पर समाप्त होती है। यह उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है। आंचलिक शब्दों के साथ यथार्थ वर्णन मतलब वास्तविक वर्णन है और उत्कट भावी व्यंजना से यह कहानी हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट धरोहर है। देखो, यहाँ पर कहा गया है कि बालक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम। निश्चल प्रेम का मतलब है ऐसा प्रेम जिसमें छल का भाव नहीं है, छल रहित। छल बोलते हैं धोखे से रहित भाव वाला प्रेम, वो निश्चल प्रेम है। और बच्चों में शायद निश्चल प्रेम ही होता है, शायद क्या होता ही है। वो किसी स्वार्थवश प्रेम नहीं करते, प्रेम हो जाता है। और अगर किसी स्वार्थ के कारण से प्रेम किया जा रहा है तो वो निश्चल प्रेम नहीं कहलाता, वो स्वार्थी प्रेम कहलाता है या स्वार्थवश किया गया प्रेम कहलाता है। तो ये इस कहानी का पाठ परिचय है। उसने कहा था कहानी को 5 अंकों में विभाजित करके बांटा गया है। पहला अंक हम देखते हैं इस वीडियो में। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगावें। बड़े बड़े शहरों के जो इक्के गाड़ी वाले हैं ना, वो बड़ा चुभने वाली बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खड़ी बोली का व्यवहार करते हैं, चुभने वाली बातें वो कहते हैं। तो उनके लिए कहा गया है अगर उनकी बातों से अगर कोई परेशान हो गया है, जिनकी पीठ छिल गई है, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं,
एक बार वो अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाए। कहने का मतलब अमृतसर में जो ये तांगा गाड़ी वाले हैं उनका उनकी बोली का मरहम लगाऊं। कहने का मतलब यहाँ वाले लोग बड़ा मीठा बोलते हैं, अमृतसर के लोग बड़ा मीठा बोलते हैं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरे को चीत कर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं। देखो, अगर गलती से किसी का पैर दब जाता है तो वो खुद को एक तरह से अब सताया हुआ बताते हैं। कहने का मतलब खुद बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा, क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, बादशाह का अर्थ है बादशाह, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं, मतलब निकलते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। कहने का मतलब हर किसी को ये जी और साहब लगाकर, कहने का मतलब बहुत ही सम्मान के साथ बोलते हैं कि भाई साइड दे दो, दूर हट जाओ, लग जाएगी। साहब और जी लगाकर ही सबको संबोधित करते हैं। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। देखो, कहने के तरीके दो होते हैं, कोई भी बात हो कहने के दो तरीके होते हैं, एक अच्छा तरीका तो एक बुरा तरीका। एक प्रेम से बोलेगा तो एक क्रोध से बोलेगा। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी मतलब चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। कहने का मतलब वो क्या बोलते हैं, वचनावली, उनके वचनों के नमूने क्या हैं, क्या क्या कहते हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी उम्रा वालिए। समष्टि मतलब इस संसार में, इस समाज में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। ये जो सारी बातें हैं इन्हीं का अर्थ यहाँ पर बताया गया है। तू जीने योग्य है, हट जा जीने जोगी है, तू जीने योग्य है, हट जा कर्मा वाली है, तू भाग्यशाली है, कर्मों वाली है, हट जा पूता प्यारी है, पूतों को प्यारी है, हट जा लंबा उम्र, बच जा लंबी उम्र वाली है, लंबी उम्र तेरे सामने है। ये इसी का अर्थ बताया गया है। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। चौराहे की किसी एक दुकान पर एक लड़का और एक लड़की आकर मिलते हैं। उसके बालों और उसके ढीले सुथने से जान पड़ता है, मतलब लड़के के बालों को देखकर और लड़की के ढीले ढीले कपड़ों को देखकर ऐसा जान पड़ता था कि दोनों क्या हैं, सिख हैं, सिख धर्म के हैं। अमृतसर पंजाब में पड़ता है और पंजाब में ज़्यादातर सिख लोग ही रहते हैं, सिख धर्म के लोग ही रहते हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, मतलब लड़का क्या लेने आया था, मामा के केस धोने के लिए, मतलब बाल धोने के लिए दही लेने आया था। पहले के समय दही छाछ से ही बालों को धोया जाता था, ना कि शैम्पू और साबुन से बालों को धोया जाता था। और यह रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। लड़की जो थी वो रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी और लड़का अपने मामा के बाल धोने के लिए दही लेने आया था। मुल्तान का प्रयोग भी किया जाता था सर धोने के लिए। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था। जिस दुकान पर ये आए थे उस दुकान का मालिक या जो दुकानदार था वो किसी परदेसी से गुथ रहा था। कहने का मतलब झगड़ा सा चल रहा था, उनमें बातें हो रही थी, तो तुम्हें मैं हो रही थी, हिसाब किताब में गड़बड़ हो रहा था। जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ही नहीं था। जो ग्राहक था वो वहाँ से उस दुकानदार से गीले पापड़ लिया होगा तो उस गड्डी को गिनता है कितने पापड़ हैं कितने नहीं है, तो उनमें तो तुम्हें मैं होने लग गई थी। इतनी देर में लड़का और लड़की को टाइम मिल जाता है और वो आपस में बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करने लगते हैं। तेरे घर कहाँ है, मगरे में, और तेरे मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है, अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा हैं। मांझे में, देखो लड़का है, वो लड़का तो कहाँ है, मांझे में रहता है।
लड़की कहाँ रही? ये पहला प्रश्न लड़के ने किया कि तेरे घर कहाँ है, तो लड़की बोलती है मगरे में। और लड़की पूछती है तेरे घर कहाँ है, तो लड़का बोलता है मांझे में। फिर अगला प्रश्न लड़का तुरंत कर देता है लड़की से, यहाँ कहाँ रहती है? तब ये लड़की का उत्तर है अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। लड़के के मामा कहाँ है? गुरु बाजार में, लड़की के मगरे में। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। ये जो सामान लेने आए थे उनका सामान वो देने लगा। सौदा मतलब सामान। दुकानदार निपटा, किससे निपटा? जो परदेसी था, जो उनके साथ झगड़ रहा था, वो पापड़ों के बारे में वो गिन रहा था और वो जल्दी उसको निकालने में लगा हुआ था कि तू जल्दी चल जल्दी चल। तो उससे वो जब भी निपटता है तब वो इनका सौदा देने लगता है। जो लड़का और लड़की सामान लेने के लिए आए थे, सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई मतलब सगाई, मतलब पूछ रहा है क्या तेरी सगाई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत्त कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया, मतलब लड़की शर्मा गई। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात अचानक दोनों मिल जाते हैं। अब उनका मिलना जुलना होने लग गया। महीना भर यही हाल रहा, जहाँ कहीं भी वो जाते एक दूसरे से मिल लेते। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई, तेरी सगाई हो गई? और उत्तर में वही धत्त मिला, मतलब लड़की बिना उत्तर दिए शर्मा कर चली गई, हंसकर चली गई। एक दिन जब वह फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। लड़के ने सोचा नहीं था कि वो ऐसा उत्तर देगी, लेकिन उसने कह दिया हाँ हो गई। तो लड़के ने तुरंत पूछा कब हो गई? कल। लड़के ने जवाब दिया कल हो गई। देखते नहीं, यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। रेशम से कड़ा हुआ सालू का मतलब है ओढ़नी। ये ओढ़नी है ना, मेरी सगाई की ओढ़नी है। और लड़की भाग गई ऐसा कहकर। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई को खो दिया, एक कुत्ते के पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं जाकर घर पहुंचा। मतलब लड़के की संभावना के विरुद्ध लड़की का उत्तर मिला और उस उत्तर से लड़का परेशान हो गया और वह बड़ी मुश्किल से घर पर पहुंचा। कभी किसी गोभी वाले से टकराता है, कभी किसी नहा कर आती हुई सुंदरी से, वैष्णवी मतलब सुंदरी से टकराता है, कभी किसी छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई को उससे टकरा कर मतलब गिरा देता है, खराब करवा देता है, कुत्ते के पत्थर मारता है। इस प्रकार की हरकतें करता हुआ लड़का घर पहुंचता है। तो ये हुआ पहला अंक पूरा। अगला अंक हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।